हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। ओके, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा। वैसे आशा मुझे इस बात की थी कि आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं और मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आप अपनी पढ़ाई को पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। दरअसल मैंने देखा कि मैंने 3 आर्टिकल्स जो है मैंने नहीं पढ़ाए थे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 33, 34 एंड 35। ये आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के जो है एक्सेप्शनल आर्टिकल्स हैं, इसलिए मैंने इन्हें मिस कर दिया था। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देखा मैंने और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि मैं उन तीनों के बारे में भी वीडियो बनाऊं। इट मीन्स आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 33, 34 एंड 35 क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 को जानने से पहले याद करिए मैंने आपको पढ़ाया होगा आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 उसी का पार्ट है आर्टिकल 13B। आर्टिकल 13B ये कहता है कि कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो भाग 3 में बताए गए फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। सिंपल सी बात है कि मौलिक अधिकारों के अपोजिट जाके कोई भी कानून आप नहीं बना सकते। लेकिन आर्टिकल 33 इसलिए एक्सेप्शनल है क्योंकि ये हमारी संसद को ये पावर देता है कि संसद कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के संबंध में कुछ जो है स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक सीमा तक रेस्ट्रिक्टेड या सीमित कर सकता है। बेसिकली संसद के पास ये पावर है कि वो कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लोगों के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है। अब ये स्पेसिफिक लोग कौन से होते हैं? जैसे जैसे कि सशस्त्र सेना, उनके सदस्य, अर्धसैनिक बल, जैसे कि खुफिया एजेंसीज, ये सारे लोग, इनके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसे कुछ स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए संसद अगर चाहे तो इस पे कानून बना सकता है। लेकिन हाँ, याद रखिए किसी राज्य को ऐसा कोई पावर नहीं है, सिर्फ संसद को ये पावर है आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि अगर भारत के किसी राज्य में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू है तो आर्टिकल 34 संसद को ये पावर देता है कि संसद उस दौरान आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। एक और बात, संसद द्वारा बनाए गए इस कानून को इस आधार पर न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि आप न्यायालय में जाके इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अगर किसी राज्य में मार्शल लॉ जो है लागू हो जाता है तो संसद अगर चाहे तो वहाँ के आम नागरिकों के लिए जो है कोई भी उनके फंडामेंटल राइट्स के अपोज में जाके कोई भी कानून बना सकता है। ओके, मूव ऑन लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 35। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि संसद को अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में जिन बातों को अपराध बताया गया है उनके खिलाफ कानून संसद बना सकता है। अब अपराध क्या बताया गया है? जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है? अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई है वहाँ पे। और आर्टिकल 23 जिसमें कि चाइल्ड लेबर की बात की गई है, लोग आप जो है बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, अगर करवाते हैं तो ये एक अपराध है। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स अगर जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सिंपल सी भाषा में आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर जिन बातों पर समाज में अपराध होते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर, रिजर्वेशन ना देना, धर्म के आधार पर कोई अपराध, तो ऐसे सारे अपराधों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ गए हैं। यहाँ पे भाग 3 के सारे आर्टिकल्स यहाँ से ख़त्म होते हैं और आई होप आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।